अमेरिका और चीन के बीच क्या व्यापार रुक जाएगा? और वहीं भारत ने भी अब अमेरिका को क्या उत्तर देना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच मामला दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। चीन से अमेरिका जाने वाले जहाजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 15 महीनों में ये संख्या फरवरी के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल के मध्य से इसमें 50% गिरावट आ चुकी है। अमेरिका के वित्त मंत्री का कहना है कि चीन कई तरह के सामान रोक रहा है, जिनमें रेयर अर्थ भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल में कहा है, चीन ने पिछले महीने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते के कारण दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध रुक गया था। दूसरी ओर चीन ने अमेरिका पर नए आर्थिक और व्यापारिक झगड़े का भड़काने का आरोप लगाया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि चीन व्यापार वार्ताओं के समझौते को सख्ती से लागू कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है। अमेरिका एक तरफा तरीके से नए आर्थिक और व्यापारिक झगड़े भड़का रहा है, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ रही है। अगर अमेरिका अपनी मनमानी करता है और चीन के हितों को कमजोर करना जारी रखता है, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ और जोरदार उपाय करना जारी रखेगा। इससे पहले ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि चीन ने अमेरिका के साथ किए गए समझौते का पूरी तरीके से उल्लंघन किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि उन्होंने चीन को एक बहुत बड़ी बुरी स्थिति से बचाने के लिए उनके साथ जल्दी समझौता किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर नाइस गाय बनने का यही नतीजा है। दोनों देशों ने कुछ हफ्ते पहले जेनेवा में एक समझौता किया था। इसके तहत दोनों देशों ने अप्रैल में एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में कमी की थी। ये व्यवस्था 90 दिनों के लिए थी, लेकिन अब ये डील टूटने के कगार पर है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते की भावनाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि बातचीत में प्रगति के लिए ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग की भागीदारी आवश्यक है। अमेरिका का आरोप है कि चीन ने रेयर अर्थ और उनसे संबंधित प्रोडक्टों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों की उम्मीद है कि इस समझौते के बाद चीन रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करेगा। इनका यूज आईफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर F-35 लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणालियों में होता है। उधर चीन का आरोप है कि अमेरिका उसकी कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी की बिक्री सीमित कर रहा है। साथ ही अमेरिका ने चीनी छात्रों की संख्या सीमित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का दायरा सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। चीन की विनिर्माण गतिविधियां मई में लगातार दूसरे महीने घटी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये प्रस्ताव अमेरिका की ओर से स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए भारी आयात शुल्क के खिलाफ था। अमेरिका का कहना है कि उसने जो कदम उठाया है वो उसके लिए जरूरी है, इसलिए वो इस मामले पर भारत के साथ कोई बात नहीं करेगा। इस वजह से भारत अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर ज्यादा टैक्स लगा सकता है, जैसे कि बादाम और अखरोट। साथ ही अमेरिका से आने वाले धातुओं पर भी टैक्स बढ़ाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। अगर अमेरिका भारत को स्टील और एल्युमिनियम पर खास छूट देने के लिए राजी नहीं होता है, तो भारत ये कदम उठा सकता है। अमेरिका ने फरवरी में स्टील पर 25%, एल्युमिनियम पर 10% का आयात शुल्क लगाया था। इसके विरोध में भारत ने WTO को 9 मई का एक नोटिस भेजा था। उसमें कहा था कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो भारत 8 जून के बाद अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स बढ़ा सकता है। अमेरिका ने 22 मई को WTO को बताया कि भारत का ये कदम व्यापार नियमों के अनुसार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि उसने जो शुल्क लगाया है वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका ने ये भी कहा कि वह इस मामले पर भारत से बात नहीं करेगा, और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर अमेरिका भारत को छूट देने के लिए तैयार नहीं है तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। दोनों देश इस महीने के अंत तक एक शुरुआती समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका की एक टीम इस हफ्ते भारत आने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर ज्यादा टैक्स लगाने से भारत को काफी नुकसान होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के संस्थापक का कहना है कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष में
अमेरिका को $4.5 अरब के लोहे, स्टील, एल्युमिनियम प्रोडक्टों का निर्यात किया था। इसमें $58 करोड़ का लोहा, स्टील, $3 अरब के लोहे और स्टील के सामान, $86 करोड़ के एल्युमिनियम और उससे जुड़े सामान शामिल हैं। अब इन सभी प्रोडक्टों पर ज्यादा टैक्स लगने से भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि भारत ने पहले ही WTO में अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाने की बात कही है। अब जब अमेरिका ने टैक्स दुगना कर दिया है तो ये देखना होगा कि भारत इस पर क्या करता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि ये एक मुश्किल मामला है। साल 2018 में भी अमेरिका ने कुछ स्टील पर 25%, एल्युमिनियम पर 10% का टैक्स लगाया था। तब भारत ने भी 2019 में अमेरिका से आने वाले 28 प्रोडक्टों पर टैक्स लगाया था, जैसे कि बादाम और अखरोट। बाद में दोनों देशों ने मिलकर इस विवाद को सुलझाने का फैसला लिया था। साल 2023 में एक समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्टों को अपने बाजार में बेचने की अनुमति दी थी। इसके बदले में भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स हटा दिया था। चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया है और इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थाओं के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इसमें 85 देशों, लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 400 से बड़े अधिकारी शामिल हुए। इनमें 33 देशों ने तुरंत हस्ताक्षर करके IOMED के संस्थापक सदस्य बन गए। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने IOMED को मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने वाला दुनिया का पहला सरकारों के बीच कानूनी संगठन बताया है। हांगकांग में आयोजित एक हाई लेवल समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने IOMED की स्थापना के समझौते को औपचारिक रूप दिया। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया उन 33 देशों में है जो चीन के साथ इस संगठन के संस्थापक सदस्य बन गए। IOMED का मुख्यालय हांगकांग में होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हांगकांग खुद एक मिसाल है कैसे विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। हांगकांग सरकार के प्रमुख जॉन ली ने कहा कि उनकी सरकार IOMED को हर तरीके से समर्थन देगी ताकि ये संगठन जल्द और भरोसेमंद हल निकाल सके। 30 मई 2025 को चीन ने हांगकांग में इसकी स्थापना की। चीन का प्रभाव ज्यादा। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया समेत 30 देश संस्थापक सदस्य हैं। सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का मकसद है। समझौता स्वैच्छिक होगा। अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं होगा। इसमें देशों के साथ दूसरे देश के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन के मामले दायर कर सकते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में होगा। 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी। 15 जज होते हैं जिन्हें UN महासभा और सुरक्षा परिषद के 9 साल के लिए चुनते हैं। ये यूएन चार्टर के तहत काम करता है। सभी UN सदस्य देश इसके मेंबर होते हैं। ये एक औपचारिक अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर बाध्यकारी फैसले देती है। सिर्फ देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन दुनिया के मुद्दों को बातचीत और समझदारी से हल करना चाहता है, लड़ाई झगड़े से नहीं। उन्होंने कहा कि IOMED की स्थापना तुम हारो मैं जीतूं इस सोच से पीछे मदद करेगी। इसका मकसद देशों के बीच दूसरे देशों के नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के बीच विवादों को हल करना है। ये सिर्फ मध्यस्थता के जरिए मनाया गया है। एक्सपर्ट को आशंका है कि चीन की पहल ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ा सकता है। हालांकि इस संगठन के कामकाज करने को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। चीन की कर्ज नीति और विस्तारवादी रवैये की वजह से इस संगठन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन ने दावा किया कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।